गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? अच्छा बच्चों, आज हम हमारी जो 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, आज हम उसमें पाठ 9 आसमान से परे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आपने आसमान तो देखा है ना? हाँ, कैसे रंग का होता है? नीला। वेरी गुड। बच्चों, कभी आपने आसमान की सैर की है? यानी वायुयान या हवाई जहाज में बैठे हो? नहीं? अच्छा, तो बच्चों, आप किसी ऐसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बता सकते हो जो पहली बार अंतरिक्ष में गई हो, है ना? यानी अंतरिक्ष यात्री, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बता सकते हो? नहीं? चलो, तो आज मैं आपको बताती हूँ। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम कल्पना चावला है और उसी के बारे में हमारा आज ये पाठ है। ठीक है, चलो आज हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना और सुनना। ठीक है। एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी पहले महिलाएं ये सपना ही नहीं देखती थी कि हम कभी आसमान में जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री बनकर जाएंगे। जब से कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री बनकर गई है, महिलाओं ने भी ये सपना देखना शुरू कर दिया है ना, कि हम भी अंतरिक्ष यात्री बन सकती हैं, है ना, खोज के लिए जा सकती हैं। जानते हो कौन थी वह लड़की? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला, है ना। कौन से स्टेट की थी, कौन से राज्य की थी कल्पना चावला? हरियाणा की। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या है यह आसमान से बाहर जा सकती है। जब वह लुका छिपी खेलती तो सोचती, आसमान से परे क्या छिपा होगा। ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की ही धुन सवार रहती थी। यानी बचपन से ही वह यह सपना देखती थी कि मैं आसमान की सैर करूंगी, है ना। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके बहुत से सवालों के जवाब, जिनके उत्तर की उसे खोज थी, वे उसे किताबों में ही मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, आसमान से परे जगह उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई अता पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया। एक बार उसकी विज्ञान के अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ये विषय क्यों चुना? क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। यानी क्या वजह बताई मंगल ग्रह को चुनने की? क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। ठीक है बच्चों, अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफ़ी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं।
लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 23 लोगों को चुना गया, जिनमें 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज़ के भार का एहसास नहीं होता। यान में भी सब तैरते से रहते हैं। ऐसी हालत में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। यानी पता है बच्चों, जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो क्या होगा, हम ऐसे तैरते रहेंगे जैसे पानी में तैरते हैं। ठीक है, हवा में उड़ते रहते हैं लोग, तो ऐसे में तो पानी पीना भी मुश्किल होता है ना। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक एक मिनट पहले से निर्धारित होता है। अंतरिक्ष यान में ज़्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत ज़रूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है न ही इंतजाम होता है, इसलिए पहले से तैयार डिब्बाबंद भोजन ले जाते हैं। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। शाकाहारी क्या होता है, जो साग सब्जी ये सब खाते हैं, यानी मीट मांस नहीं खाते। जो मीट मांस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मछली अंडे मीट मांस, उनको मांसाहारी। ठीक है, कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। यानी डिब्बा बंद खाना होता है ना, जो डिब्बे में पैक आता है, वो खाना लेकर गए थे वो। कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट रही। कितने समय रही अंतरिक्ष में? 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट। अपना काम पूरा करके वे 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग बोलते हैं ना, यानी उसके बारे में सिखाया जाता है। कोई भी विषय होता है उसके बारे में अच्छे से जानकारी दी जाती है ना। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने धरती की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी लौट ही न सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी धरती के वायुमंडल में जैसे प्रवेश किया, वो अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी दुर्घटना हो गई। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। करनाल का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया है। यानी अंतरिक्ष से लौटते समय ही कल्पना जी की मौत हो गई। और वो क्या बनी बताओ? हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक पथ प्रदर्शक बनी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को अच्छे से देखना, समझना, याद करना और पढ़कर देखना। ओके, टेक केयर।